हेलो गुड इवनिंग, दिस इज आकाश श्रीवास्तव ऑन द बिहाफ ऑफ यूथ कंपटीशन टाइम्स। और मैं आप सभी का एक बार फिर यूथ कंपटीशन टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वाईसीटी बुक्स ऑफिशियल पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आपको पता है कि जैसे कि लास्ट टाइम और जो लास्ट वीडियो थी हमारी, उस पे मैंने आप लोगों को पीवाईक्यू क्विज पढ़ाई थी, जहां पर हमने आप लोगों को टॉप 25 क्वेश्चंस पढ़ाए थे स्पॉटिंग द एरर के। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा लगभग मिलता जुलता टॉपिक है। वो टॉपिक है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का, जिसमें हम लोग आज फिर टॉप 25 क्वेश्चंस देखेंगे। दैट इज going to be asked and that has been asked in the different kind of examinations like SSC हो गया और बहुत सारे जितने भी वनडे एग्जामिनेशन है और अपकमिंग एग्जाम जो कि जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी पेट मैंने आप लोगों को बताया और एसएससी का भी पेपर होने वाला है। तो ऐसे बहुत सारे पेपर में एसएससी का रोल आप सॉरी इंग्लिश का रोल तो आप लोगों को पता ही है। तो आइए आज की क्लास बिना देर किए शुरू करते हैं। और उससे पहले मैं बस छोटी सी बात आप लोगों से बोलूंगा कि जितने भी लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि जो लोग अभी भी बिछड़े हुए हैं वो लोग मिले हम लोगों से और जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं उस तरीके को समझे और एग्जाम में 100% क्वेश्चन सही कर कर आए इंग्लिश लैंग्वेज के। तो चलिए आज शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन इफ। और क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन हमारा, वन सेकेंड, मार्क, इसका आना बहुत जरूरी है। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा है कि इसमें हम लोगों को बताना है कि इसके कौन से सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। देखिए एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 में आया है, 4 अगस्त 2021 में शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, इफ ही डज नॉट रीच द, इफ ही डजंट, डज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म, डजंट रीच द स्टेशन इन टाइम, ही वुड श्योर मिस द ट्रेन। अब देखिए इस पार्ट में एरर बताना है आप लोगों को, कहां पर सेंटेंस इंप्रूव कैसे हो सकता है। अब आप लोग समझिएगा, आप लोग अगर कंडीशनल सेंटेंस पढ़े होंगे, कौन सा सेंटेंस? कंडीशनल सेंटेंस अगर पढ़े होंगे तो उसमें आप लोग पढ़े होंगे जीरो कंडीशनल, फर्स्ट सेकंड थर्ड कंडीशनल सेंटेंस पढ़े होंगे। तो उसमें ये जो है ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है। और फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस के आप जो कंडीशन वाला पार्ट है जो इफ से शुरू हुआ है, इफ वाले पार्ट में देखिए जो सेंटेंस पूछा हुआ है वो कौन से उसमें है, वो है ये डज नॉट जो है वो किस में आता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। किस में आता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब आप जरा ये बताइए कि जो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस होता है उसके रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर पहला जो एक क्लॉज होता है जो इफ से सेंटेंस जुड़ा होता है, अगर उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हो रहा है तो आगे भी जो सेंटेंस होगा वो भी उसके उसमें जो वर्ब यूज की जाएगी वो भी प्रेजेंट फॉर्म की यूज की जाएगी। मतलब आप लोग एक स्ट्रक्चर अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप ये बताइए कि यहां पर जो वुड का यूज है, वुड का यूज तो गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि वुड जो है वो विल की पास्ट फॉर्म है। विल की कौन सी फॉर्म है? पास्ट फॉर्म है क्या? वुड। तो यहां पर किसका यूज होगा? यहां पर यूज होगा विल का। चलिए विल का यूज होगा तो देखिए ऑप्शन में कहा है, वुड श्योरली मिस, नो सब्स्टिट्यूशन, विल श्योर मिसिंग, विल श्योरली मिस। अब देखिए विल दो जगह हम लोगों को दिया गया है, विल श्योर मिसिंग और विल श्योरली मिसिंग, विल श्योरली मिस। अब ये बताइए यहां पर मिसिंग करने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, मिसिंग हम क्यों करेंगे? श्योरली का यूज हुआ है। यहां पर आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि यहां पर श्योर की जगह एडवर्ब श्योरली का यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा? एडवर्ब श्योरली का यूज किया जाएगा। तो हम लोगों का सही जो आंसर होगा वो क्या होगा? विल श्योरली मिस। हम लोगों का सही आंसर क्या होगा? विल श्योरली मिस। देखिए यहां पर दिया गया है, रेखांकित भाग में वुड श्योर मिस के स्थान पर विल श्योरली मिस का प्रयोग हुआ क्योंकि यह एक कंडीशनल सेंटेंस है। इसमें इफ वाली क्लॉज को प्रेजेंट इंडेफिनिट में तथा दूसरी क्लॉज को फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज करते हैं। लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट का कौन सा? फ्यूचर इंडेफिनिट में भी जो प्रेजेंट फॉर्म होते हैं, जैसे विल जो है प्रेजेंट फॉर्म हो गया, वुड उसका जो पास्ट फॉर्म हो गया, तो उसमें हम किसका यूज करते हैं? विल का। तो ये देखिए आपका सही उत्तर है, सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लावण्या वॉज हैप्पी टू सी दैट द ट्री दे हैड प्लांटेड द प्रीवियस ईयर हैज ग्रो क्वाइट टॉलर। अब जरा समझिएगा मेरी बात। देखिए मैं आप लोगों को हमेशा ये बताया हूं कि आप लोग क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप लोग ये जानने की कोशिश किया करिए क्वेश्चन के कौन से पार्ट में एरर है।
अब आप ये बताइए, लावण्या वॉज हैप्पी टू सी दैट द ट्री दे हैड प्लांट, यहाँ देखिए किस में चल रहा है, पास्ट में चल रहा है, पास्ट में चल रहा है बॉस। यहाँ पर दे हैड का यूज किया गया है, ये भी पास्ट में है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर हैज का जो यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट लावण्या के बारे में बात हो रही है, और जब बात ही पास्ट टेंस में हो रही है तो हम आने वाली जितनी भी वर्ब होगी वो पास्ट टेंस में ही यूज करेंगे। तो यहाँ पर हैज का यूज जो है वो क्या होगा, गलत होगा। यहाँ पर भी हैड का यूज होगा, और हैड के बाद देखिए यहाँ पर ग्रो है, लेकिन हैड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये भी देखिए ऑप्शन इसी तरीके से बनेगा, क्योंकि ये जो भी एग्जाम कंडक्ट कराता है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी हो, कोई भी एग्जाम कंडक्ट कराता है, तो वो ये जानता है कि एक तो एग्जाम प्रेशर रहता है, उसमें जो भी कैंडिडेट होते हैं बहुत ही जल्दी में होते हैं। तो आप ये बताइए, आप जल्दी देखेंगे हैड है, जहां पर देखेंगे हैड, ये भी ध्यान देना जरूरी है कि हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। और देखिए जानबूझ करके हैड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी दी है, ताकि स्टूडेंट ये समझे कि यहाँ पर हैज के बाद हैड लगेगा, जो हैड वाले लॉट टिक मार दे, सही हो जाएगा। लेकिन ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैड ग्रोन क्वाइट टॉल, हैड ग्रोन, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ग्रोन। तो ऑप्शन हैड ग्रोन क्वाइट टॉल, ऑप्शन बी विल द करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, समटाइम्स द फैमिली लाइकिंग टू प्ले अ गेम टुगेदर आफ्टर डिनर। देखिए पहली चीज तो एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि नॉर्मल जनरली जब भी सेंटेंस लिखते हैं तो हम लोग सब जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट के बाद हम लोग वर्ब का तो यूज करते हैं। और वो वर्ब क्या हो सकती है, वो वर्ब दो तरीके से हो सकती है, या तो ये हेल्पिंग वर्ब हो सकती है और या तो मेन वर्ब हो सकती है। और आप लोगों को ये पता है बहुत अच्छे से कि मेन वर्ब सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही डायरेक्टली आती है सब्जेक्ट के बाद, और बाकी सारे टेंस की अगर हम बात करें तो हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। अब आप ये बताइए कि यहां पर लाइकिंग का यूज हुआ है, यहां पर किसका यूज हुआ है, लाइकिंग का। तो हम लाइकिंग के पहले अगर हम इज एम आर वॉज पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब लगाते, मतलब कॉन्टिन्यूअस में अगर हम लोग बनाते तो सही होता। लेकिन यहां पर ऑप्शन में देखिए क्या है, समटाइम्स द फैमिली लाइक सिंपल, समटाइम्स द फैमिली लाइक टू प्ले अ गेम टुगेदर आफ्टर डिनर। अब यहां पर देखिए सेंटेंस को ये समझिए कि सेंटेंस में आपका क्या एक्सप्रेशन शो हो रहा है, रूटीन का एक्सप्रेशन शो हो रहा है। जब मैं टेंस पढ़ाऊंगा तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट को रूटीन में पढ़ाऊंगा कि रेगुलर रूटीन और इरेगुलर रूटीन होती है, तो यहां पर इरेगुलर रूटीन की बात की गई है। और जहां रूटीन की बात होती है वहां हमेशा सिंपल प्रेजेंट का यूज होता है। तो यहां पर क्या होगा, सम टाइम द फैमिली लाइक्स का यूज होगा। किसका यूज होगा, लाइक्स का यूज होगा। देखिए यहां पर भी लाइक्स दिया गया, यहां पर भी लाइक्स दिया गया। देखिए किस तरीके से ऑप्शन बनाते हैं लोग, मतलब वो जितना भी गुमराह कर सकते हैं कैंडिडेट को, करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यहां पर भी लाइक्स है, यहां पर भी लाइक्स है, बट देखिए यहां पर क्या है, क्वेश्चन में समटाइम्स है, लेकिन यहां पर क्या करती है कि यहां पर एस जोड़ दिए दोनों, लेकिन यहां से एस गायब कर दिए हैं। अब यहां से एस अगर गायब कर दिए तो आप लोग ये ध्यान दीजिए कि यहां पर समटाइम्स क्वेश्चन में पूछा गया, तो ऑप्शन ए ही सही आंसर होगा, ऑप्शन बी सही आंसर नहीं होगा। बाकी एक्सप्लेनेशन ये सब दिया गया, एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लीजिए, पढ़ लीजिए, एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। ऐसे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके बता ही दे रहा हूं। Had you not interfering in my affairs, I would have been in the US now. I would have been in the US now. भाई साहब यूएस में होते, कहाँ होते, यूएस में होते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी नहीं है वो। फिलहाल समझते हैं यूएस में नहीं है, इस दुनिया में है। Had you not interfering in my, अब देखिए यहां पर क्वेश्चन को समझिएगा। Had you not interfering, अब आप ये बताइए कि यहां पर had का यूज हुआ है और प्लस वर्ब की आईएनजी का फॉर्म का यूज हुआ। अब आप जरा ये बताइए, हैड के बाद क्या वर्ब की आईएनजी का फॉर्म होता है, आप जरा मुझे बताइए, वर्ब के बाद क्या आईएनजी फॉर्म का यूज होता है, होता है, लेकिन पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, सॉरी पास्ट परफेक्ट नहीं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, और जिसमें कि वॉज वर यूज होता है। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में मैं यहां पर देखिए बता दूं कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो टेंस होता है उसमें हैड के बाद बीन लग करके वर्ब की आईएनजी का फॉर्म होता है, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी का फॉर्म होता है। लेकिन आप ये बताइए यहां पर तो ऐसा कुछ है नहीं। हैड यू नॉट इंटरफेयरिंग के बाद अगर हम बात करें तो यहां पर इंटरफेयरिंग का जो यूज है वो यहां पर गलत है। यहां पर इंटरफेयरिंग की वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी चाहिए, और ऑप्शन में देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म का है हैड यू नॉट इंटरफेयर्ड, ये तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर।
आइए अगले क्वेश्चन से देखिए, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयुक्त होती है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जल्दी जल्दी देखते हैं। इफ यू आर नॉट एबल टू गो आउट, डिड नॉट वरी। अब देखिए वही चीज मैंने बताया कि टेंस जो होता है, टेंस का भी यहां पर देखिए कि अगर टेंस यहां पर प्रेजेंट में दी जा रही है तो यहां पर पास्ट में देने का कोई मतलब नहीं है। तो डिड नॉट की जगह डू नॉट वरी का यूज होगा। किसका यूज होगा? डू नॉट वरी का यूज होगा। ये तो सिंपल है, डू नॉट वरी का यूज होगा। ये देखिए डू नॉट वरी का प्रयोग, क्योंकि वाक्य के प्रथम क्लॉज में आर से स्पष्ट है कि वाक्य प्रेजेंट टेंस में, तब डू नॉट का प्रयोग यहाँ पर क्या होगा, वो एप्रोप्रिएट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को समझते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट वर द एग्जांपल्स दैट द राइटर गेव टू प्रूव दिस पॉइंट। बहुत ही देखिए, ये वो नहीं है, स्पॉटिंग एरर नहीं है, 1 2 3 4 पार्ट है। यहाँ पर एक ही साथ सेंटेंस लिख दिया गया है, हमको वो पार्ट निकालना है जहां पर एरर हो सकता है। तो अब आप ये वाला पार्ट देखिए, तो इस पार्ट में आप बहुत ही ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो आपको एक चीज दिखाई देगी। आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी जिसका नाम होता है इन्फिनिटिव। आप लोग अगर पढ़े होंगे तो आप लोग इन्फिनिटिव पढ़े होंगे। इन्फिनिटिव में क्या होता है कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। ये आप लोग पढ़े होंगे। तो आप इसी सेंटेंस में एक बार फिर से ध्यान दीजिए, तो आप यहां देखेंगे गेव टू प्रूव्ड, यहां टू प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हुई है? पास्ट फॉर्म यूज हुई है। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हुई है? पास्ट फॉर्म। और जबकि इन्फिनिटिव के रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म यूज होती है। कौन सी फॉर्म यूज होती है? बेस फॉर्म यूज होती है। तो यहां पर कौन से पार्ट में एरर है, जल्दी बताइए, यहां से कौन से पार्ट में एरर है, पता चल गया। टू प्रूव्ड की जगह पर क्या होगा? टू प्रूव होगा। राइटर गेव टू प्रूव हिज पॉइंट, टू प्रूव हिज पॉइंट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या? आई विश आई हैव कम एन आवर सूनर। आई विश आई हैव कम एन आवर सूनर। हाँ, तो देखिए ये सेंटेंस बहुत, ये भी कंडीशनल सेंटेंस में है। कंडीशनल सेंटेंस क्या, जब भी विश की बात होती है तो आने वाला जो अगला सेंटेंस जो क्लॉज रहता है वो हमारा किस में रहता है? पास्ट टेंस में रहता है। तो वहां पर वर्ब भी जो लगती है वो पास्ट टेंस की लगती है। तो यहाँ पर हैव की जगह किसका यूज होगा? हैड का यूज होगा। ये बहुत सिंपल है, इट इज एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पर हैड सही जवाब है। देखिए उपयुक्त वर्ब में रेखांकित बाद में हैव के स्थान पर हैड का प्रयोग, क्योंकि आई विश के बाद पास्ट में बीते हुए समय से पछतावा दिखाने के लिए सेंस में हैड का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर किसका यूज होगा? हैड का यूज जो होगा वो एप्रोप्रिएट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? द टीचर एडवाइज द चिल्ड्रन टू नॉट वेंट नियर द लेक। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल टीयर 1 18 अगस्त 2021 को शिफ्ट 1 में पूछा गया। क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन ये पूछा गया है, द टीचर एडवाइज द चिल्ड्रन टू नॉट वेंट नियर द लेक। अगर आप लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े होंगे तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंस को जब इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़े होंगे, जहां पर यू हैव टू कन्वर्ट द डायरेक्ट सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, तो वहां पर क्या होता था कि जब भी हम लोग ऐसे वर्ड का यूज करते थे ना, एडवाइज्ड और ये सब सजेस्टेड वर्ड का यूज करते थे, ये सब सारी जो इंपेरेटिव सेंटेंस में हम लोग यूज करते, जहां पर ऑर्डर कमांड वगैरह की बात होती थी, तो वहां पर काफी सेंटेंस ऐसे आते थे जहां पर हम लोग कंफ्यूज क्या होते थे, टू के बाद नॉट लगाना है कि नॉट के बाद टू लगाना है। इस सेंटेंस में बहुत, और ये बच्चे गलत भी करते हैं। यहां पर क्या है, डायरेक्ट सेंटेंस लिखेंगे और वैसे क्या हो जाएगा कि डायरेक्ट सेंटेंस वैसे लिख देंगे। जैसे मान लीजिए मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दे करके दिखा दे रहा हूं, मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट से समझा दे रहा हूं। बोला बड़ा करना पड़ता है। देखिए जैसे कि यहां पर लिखा, यहां पर जैसे मैंने लिखा, द टीचर सेड डू नॉट गो देयर। ठीक है, ये सेंटेंस मैंने लिखा, डू नॉट गो देयर। ये इसको क्या करना है, हमको इनडायरेक्ट में बदलना है। तो हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों को पूरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कि, खैर चलिए देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं यहां पर कि द टीचर क्या कर रहे हैं, डू नॉट गो देयर, या फिर ऑर्डर दे रहे हैं या फिर एडवाइस भी दे सकती हैं। तो यहां पर बताया जा रहा है कि वहां मत जाइए। मान लीजिए ऑर्डर दे रहे हैं, तो यहां पर टीचर ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड चिल्ड्रन, बच्चों को दे रही है क्या, डू नॉट। तो वहां पर क्या करते हैं हम लोग, इन्फिनिटिव जब भी कंजंक्शन से जोड़ते हैं, यहां पर हम लोग पढ़ेंगे कंजंक्शन दैट का यूज करते हैं जोड़ने के लिए, लेकिन यहां पर टू का यूज करते हैं। और टू के बाद बच्चे समझते हैं कि यहां पर नॉट आए तो टू के बाद नॉट लगेगा, बट कि यहां पर क्या होता है कि जब हम लोग इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो इसके वर्ब के बाद क्या आता है, यहां पर नॉट प्लस टू का यूज होता है। मतलब नॉट का यूज पहले होगा और टू का यूज बाद में होगा, नॉट टू गो देयर। तो द टीचर
एडवाइज या फिर ऑर्डर द स्टूडेंट नॉट टू गो देयर, तो नॉट के बाद टू का यूज होता है, ना कि टू के बाद नॉट का यूज होता है। इस बात को ध्यान दीजिए। तो यहां सेंटेंस पर क्या हो जाएगा, इस सेंटेंस में टू नॉट की जगह क्या हो जाएगा, नॉट टू का यूज होगा, और नॉट टू का यूज होगा। अब देखिए यहां पर यही चीज समझनी है कि जब नॉट टू का यूज होगा तो टू के बाद जब वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, बेस फॉर्म लगती है, मतलब इन्फिनिटिव के लिए मैं बात कर रहा हूं। आप ये बात ध्यान दीजिए, ये नहीं कि आप इसको कुछ और समझ लीजिए। इन्फिनिटिव के लिए अगर बात होगी तो जब भी वर्ब का यूज होगा तो बेस फॉर्म का यूज होगा, तो यहां वेंट की जगह किसका यूज हो जाएगा, गो का यूज हो जाएगा। तो सही क्या हो जाएगा, द टीचर एडवाइज द चिल्ड्रन नॉट टू गो नियर द लेक, नॉट टू गो, नॉट टू गो, नॉट टू गो नियर द लेक। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं। बहुत ही एसएससी सीजीएल टीयर 1 में आया है, 17 अगस्त शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, हियर्स टू द न्यूज टुनाइट एट 9 PM एज देयर विल बी एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट अबाउट द बजट। अब देखिए यहां पर विल बी एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अब इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की बात की गई है, यहां पर किसकी बात की गई है, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की बात। अच्छा आप लोग एक चीज पढ़े होंगे, हियर और लिसन में क्या डिफरेंस होता है। देखिए अगर जब बात लिसन की आती है, जब बोला जाता है लिसन, इट मींस दैट यू हैव टू कंसंट्रेट ऑल योर माइंड, यू नथिंग यू हैव टू डू। अगर मैंने बोल दिया लिसन टू मी, लिसन टू मी व्हाट आई एम सेइंग, listen to what I'm trying to say, it means that you have to listen, you have to focus all your mind over only over me, सिर्फ मेरी तरफ ध्यान दीजिए कि मैं क्या बोल, लिसन का मतलब ध्यान दे करके सुनिए, और हियर का मतलब ठीक है सुन लीजिए, आपका मन है सुनिए, नहीं तो मत सुनिए। मेरे लेक्चर को आप लोग कान में ईयरफोन लगा करके अगर लिसन करेंगे तो आप ही का फायदा, अगर हियर करेंगे तो आप ही का नुकसान होगा। तो अगर जैसे कोई भी म्यूजिशियन है, सिंगर है, वो गाना लिसन, लिसन टू माय सॉन्ग, मेरे गाने को सुनो, या फिर किसी के भी गाने को सुनो, तो सुनते तो बहुत ध्यान से, एक एक बारीकी कहाँ कहाँ है, और हियर देन सॉन्ग मतलब सुन रहे हैं। मतलब एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल अगर हियर और लिसन करते, इसका मतलब ये हुआ कि कहीं पर मान लीजिए डीजे रखा हुआ है, कहीं स्पीकर रखा हुआ है, और आप कहीं से जा रहे हैं, और आप जा रहे हैं, आपके कान में वो आवाज पड़ी, इसका मतलब यू आर नॉट लिसनिंग टू दैट सॉन्ग, यू आर हियरिंग दैट सॉन्ग। आप सुन करके निकल गए, आपको पता भी नहीं चला, लेकिन आप उसी जगह खड़े होकर के और बहुत ध्यान लगाकर मोहम्मद रफी जी का गाना बज रहा, बहुत ध्यान लगा के सुन रहे, इसका मतलब दैट यू आर लिसनिंग टू दैट सॉन्ग। इट मीन लिसनिंग का मतलब होता है ध्यान देकर के सुनना। तो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट का मतलब ये होता है बहुत ध्यान देकर के सुनना, और बहुत ध्यान देकर के जब सुनने की बात आएगी तो किसका यूज होगा, लिसन का यूज होगा। तो यहां पर लिसन टू, यहां पर देखिए ये यहां पर गलत हो जाएगा, लिसन टू का यूज होगा, लिसन टू द न्यूज टुनाइट एट 9 PM देयर विल बी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। तो यहां पर डी सही जवाब, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में, जो मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं, जिस तरीके से मैं एक्सप्लेन करता हूं, आप लोगों को समझ में आता होगा, और आपकी कमेंट का इंतजार रहता है। आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगता है। और मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं कि वीडियो को, क्योंकि इंग्लिश की बहुत ही अच्छी अच्छी टॉपिक, बहुत ही अच्छे अच्छे क्लासेस यहाँ पर अपलोड होने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों तक शेयर कीजिए, ठीक है। आगे देखिए, आई हैव बीन वर्किंग विद द चिल्ड्रन बिफोर सो आई नो दैट टू एक्सपेक्ट। अब देखिए यहाँ पर आप लोग, मैं बोला ना कि इंग्लिश में हर चीज जरूरी है, और टेंस तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। टेंस जो होता है काल, सही बात है, वो काल बन करके आया है जिंदगी में, वो उसका नाम है टेंस, मतलब काल, वो समझ लीजिए काल ही है इंग्लिश ग्रामर के लिए। इसलिए क्योंकि मतलब बिना टेंस के तो कोई पॉसिबल ही नहीं है, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। लोग बोलते हैं ना कि आप बिना टेंस के इंग्लिश बोल लेंगे, मैं बोलता हूँ बोल लेंगे। आप, मुझे ऐसा पता है कि दैट ग्रामर विल नॉट बी यूज्ड। अगर आप इंग्लिश जो है बोल रहे हैं, अगर आप इंग्लिश बोलते हैं तो उसमें ग्रामर का यूज नहीं होता है, बट लेकिन आपको एटलीस्ट थोड़ी बहुत चीजें तो पता होंगी ना अगर टेंस के बारे में, तभी आप इंग्लिश बोल भी पाएंगे, नहीं तो वो भी नहीं बोल पाएंगे। तो टेंस जो है वो बहुत ही प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंग्लिश लैंग्वेज, अगर हम बोले तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा था क्योंकि टेंस का ही खेल है यहाँ पर। अब आई हैव बीन वर्किंग विद द चिल्ड्रन बिफोर का यूज हो गया। अब आप ये बताइए हैव बीन किसको शो करता है, जरा बताइए। हैव बीन जो शो करता है वो शो करता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को शो करता है, ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो काम शुरू हुआ और लगातार चल रहा है। तो लगातार जब चल रहा है तो आई हैव बीन वर्किंग विद चिल्ड्रन बिफोर, इसका मतलब ये हुआ कि मैं पहले, अगर यहाँ बिफोर का यूज हो गया इसका मतलब ये काम चल नहीं चुका, चल नहीं रहा है, ये काम अभी रिसेंटली खत्म हो गया है। तो आई हैव वर्कड विद चिल्ड्रन बिफोर सो आई नो दैट टू एक्सपेक्ट।
तो यहां पर जो सेंस दे रहा है वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं दे रहा है, क्योंकि बिफोर लगने के कारण क्या हो गया, अगर यहाँ बिफोर ना होता तो यहाँ पर बिल्कुल सेंटेंस सही होगा, बिल्कुल सही होता है यहाँ पर अगर बिफोर का यूज ना हुआ होता। लेकिन बिफोर का यूज ये शो कर दिया है कि काम वो जो है वो खत्म, रिसेंटली खत्म। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर देखिए क्या सही जवाब होगा, आई हैव वर्क। यहाँ पर किसका यूज किया जाएगा, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ होगा, जो कि रिसेंटली काम को खत्म होना शो होगा। आगे देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्या है, ही हैज बीइंग पुट बिहाइंड प्रिजन फॉर लाइफ। अब देखिए ही हैज बीइंग, पहली चीज तो ही हैज बीइंग पुट बिहाइंड प्रिजन फॉर लाइफ, पहले तो एक चीज समझते हैं, पहले हम लोग ये समझते हैं कि पुट बिहाइंड का तो यहां मतलब ही नहीं है, प्रिजन की बात हो रही है जेल के अंदर, तो यहां पर जेल के अंदर रखा गया, तो यहां पर पुट इन की बात, पहली चीज पुट इन की बात। दूसरी चीज ये कि ही हैज बीइंग का यूज कैसे हुआ, आप ये बताइए। अच्छा आप लोग एक चीज मेरी बात समझ पा रहे हैं, अगर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग ये समझिए कि ये जो सेंटेंस दिया गया है, ही हैज बीइंग पुट बिहाइंड प्रिजन फॉर लाइफ, ये सेंटेंस किस में बन रहा है, आप लोग ये बताइए, ये सेंटेंस किस में बनेगा। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सेंटेंस जो बनेगा वो हमारा पैसिव वॉइस में बढ़ेगा, थोड़ा सा टेम्परेचर और कम कर, आपको नहीं लग रहा है कि ये जो है पैसिव वॉइस में सेंटेंस बनेगा, आई ही हैज बीन पुट बिहाइंड इन फॉर बिहाइंड सॉरी पुट इन प्रिजन फॉर लाइफ, उसको जेल के अंदर भेजा गया। अब आप समझिए पैसिव वॉइस कैसे बनता है, खुद तो गया नहीं, किसी ना किसी के द्वारा ही तो भेजा गया उसको, किसी ना किसी के द्वारा ही तो भेजा गया। अब यहां पर देखिए सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, भले बाई का यूज नहीं हुआ है ये बात की बात है, लेकिन सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। और जब भी सेंटेंस पैसिव वॉइस में बनता है तो यहां पर हैज प्लस बीन और प्लस यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है पैसिव वॉइस में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हैज ही हैज बीन पुट, उसे रखा गया, ही हैज बीन पुट इन, उसे जेल के अंदर रखा गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सेंटेंस पैसिव वॉइस में, तो यहां पर क्या हो जाएगा, बीइंग पुटिंग इन गलत है, ही हैज बीन पुट इन, ये सवाल। चलिए आगे चलते हैं, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। देखिए अब एक चीज यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर लुकिंग फॉरवर्ड का यूज हुआ, फॉरवर्ड के बाद यहां पर कौन सी फॉर्म आती है, यहां पर टू के बाद, फॉरवर्ड टू के बाद कौन सी फॉर्म आती है, यहां पर मीटिंग, जेरेंट फॉर्म, कौन सी फॉर्म, टू के बाद यहां पर क्या आएगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यहां पर क्या सही जवाब हो जाएगा, टू मीटिंग यू। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, इफ यू हैड आस्क्ड मी, हाँ देखिए अब ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल टीयर 2 में 16 नवंबर 2020। अच्छा जो हम बोलते हैं ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीजीएल में क्यों पूछा जाता है, एसएससी का क्योंकि सबसे बड़े लेवल का एग्जाम है। तो अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन फिर कंडीशनल सेंटेंस आ गया। अब इस कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है कि अगर यहाँ पर इफ वाले क्लॉज में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है, तो आगे जो क्लॉज होता है, जो दूसरा क्लॉज होता है, दूसरा जो सेंटेंस का पार्ट होता है, तो उस पार्ट में हम लोग किसका यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, वुड, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड, ये हम लोग यूज करते हैं। यहां पर देखिए इफ क्लॉज है, ये डिपेंडेंट क्लॉज, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो अब देखिए यहां पर जब भी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो यहां पर वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा, ये रूल है, नियम है, इसको रख लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। और अगर दिमाग में नहीं बैठ पा रहा 10 बार देख लीजिए, इसको दिमाग में बैठ जाएगा, और जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं कर लीजिए, खुद ही दिमाग में बैठ जाएंगे चीजें। तो आई वुड हैव टोल्ड यू, आई वुड हैव टोल्ड यू, यही एक सवाल, यही एक उत्तर सही होगा, आई वुड हैव टोल्ड। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, देयर वाज एन आर्गुमेंट अबाउट इफ वी शैल मूव टू अनदर सिटी। अब देखिए देयर वाज एन आर्गुमेंट, यहाँ पर आर्गुमेंट हो रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें मूव टू अनदर सिटी, मूव हो जाना चाहिए। सेंटेंस के एक्सप्रेशन को मैंने कल ये चीज बताई थी, जब पहला वीडियो था उसमें बताया था कि कभी कभी सेंटेंस के एक्सप्रेशन पर भी ध्यान देना पड़ता है। अब यहाँ पर
आर्ग्यूमेंट हो रही है क्या कि हम चले जाएंगे, नहीं, आर्ग्यूमेंट दो लोगों के बीच में डिस्कस हो रहा है, मतलब फैमिली के बीच में डिस्कशन हो रहा होगा कि हम लोगों को दूसरे शहर चले जाना चाहिए, मूव कर लेना चाहिए। अगर चले जाएंगे की बात होती तो वो सीधे बोल देते कि हम जा रहे हैं, तो उसमें इतना डिस्कस वाली इतना ही डिस्कशन ना होता इसमें। तो अब यहां पर शैल की जगह पर किसका यूज करेंगे हम लोग, शैल की, सॉरी, शैल की जगह पर हम लोग किसका यूज करेंगे, शुड का यूज करेंगे। तो और शुड का यूज करेंगे, और यहां पर इफ की जगह किसका यूज करेंगे, वेदर का यूज करेंगे। अबाउट वेदर वी शैल मूव टू अनदर सिटी, अबाउट वेदर वी शुड मूव टू, तो फिर फॉर्म में अबाउट इफ वी शैल मूव के स्थान पर अबाउट वेदर वी शुड मूव का प्रयोग होगा, क्योंकि ऑप्शन चॉइस के सेंस में वेदर का प्रयोग होगा, और चूंकि वॉक की पास्ट में अतः शैल के स्थान पर शुड का यूज होगा। बिल्कुल, यहां पर देखिए एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं कि यहां पर बिल्कुल सही चीज है। यहां पर देखिए पहली चीज तो यहां पर यूज होगा वेदर का, वेदर का जैसे मैंने बताया यहां पर। और यहां पर सेंटेंस भी देखिए पास्ट में, एक ये भी चीज देखिए, यहां पर सेंटेंस जो है वो ये भी पास्ट में है, और ये पास्ट के अकॉर्डिंग यहां पर भी किसका यूज होगा, शैल का शुड में। जैसे अभी मैंने आप लोगों को पहले ही से क्वेश्चन में बताया कि विल, वुड की जगह विल का यूज होगा, क्योंकि वो प्रेजेंट में था तो वुड का विल हो जाएगा प्रेजेंट फॉर्म, वैसे ही शैल का यहाँ पर पास्ट फॉर्म शुड का यूज होगा। बहुत अप्रोच होते हैं सेंटेंस को, कितने तरीके से आप कर सकते हैं, बस सही ये होना चाहिए कि सेंटेंस आपका सही होना चाहिए बस। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, आई सजेस्ट यू टू, आई सजेस्ट यू टू सी अ सॉलिसिटर। तो अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे इनडायरेक्ट नरेशन में सेंटेंस बनता है तो उसके बाद कंजंक्शन दैट का यूज होता है। तो अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, दैट सजेस्टेड दैट यू सी अ डॉक्टर, दैट यू सी अ, यहाँ पर टू का यूज दिया गया है, टू का यूज तो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, टू का यूज पता नहीं क्यों दे दिया गया है। आई सजेस्ट यू सी अ सॉलिसिटर, ये होगा, ये नहीं होगा, टू नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, सजेस्ट यू, सजेस्ट यू, सजेस्ट दैट, आई सजेस्ट दैट यू, ठीक है। ये देखिए यू सी अ डॉक्टर, टू का यूज पता नहीं का, यही मैं भी कंफ्यूज हो रहा था कि यहाँ पर टू का मतलब, सॉरी, यू टू सी का मतलब कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए, खैर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अरे आओ भैया अगला क्वेश्चन, आई एम नॉट यूज टू ड्रिंक कॉफी। पहली चीज तो यहां पर समझिए, देखिए आप लोग पढ़े हैं, रूल को पढ़े हैं, अब आप लोग यहां समझिए, पहले तो यूज टू का यूज नहीं होगा, यहां पर यूज्ड टू का यूज होगा। और यूज्ड टू को एक चीज बता दो, यहाँ पर ड्रिंक की जो ये बात की जा रही है वो यहाँ पर हैबिट की बात की जा रही है, ना कि एक्शन की। यहाँ पर हैबिट की बात की जा रही है, ना कि एक्शन की बात की जा रही है। तो इसको डेफिनेटली कौन से फॉर्म में होना चाहिए, यहाँ पर जेरेंड फॉर्म में होना चाहिए। किस फॉर्म में होना चाहिए, जेरेंड फॉर्म में होना चाहिए। हालांकि जेरेंड क्या होता है, जेरेंड कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ वर्बल नाउन होता है, वर्बल नाउन होता है। कैसा नाउन होता है, वर्बल नाउन। अब दिखता वो वर्ब की तरह है, लेकिन वो उसका जो एक्ट होता है वो एक नाउन की तरह होता है किसी भी सेंटेंस में, तो वर्बल नाउन होता है। तो यहाँ पर जेरेंड का यूज होना चाहिए और यहाँ पर यूज टू का यूज होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉट यूज्ड टू ड्रिंकिंग, ये सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वाई नॉट यू, अरे ये देखिए, अच्छा क्या है ना, क्वेश्चन जब आप लोग रूल पढ़ लेते हैं ना तो एक ही दो बार जब आप पढ़ते हैं तो सेंटेंस शुरू ही करते हैं। जैसे आप देखिए इस सेंटेंस को हमने शुरू किया, व्हाई नॉट यू, हेल्पिंग वर्ब कहाँ गई भैया, हेल्पिंग वर्ब तो लगाओ। एसएससी सीजीएल टीयर 2 16 नवंबर 2020 में आया है 3 से 5 की शिफ्ट में, हेल्पिंग वर्ब गायब हो गई। अब ये कह रहा है व्हाई नॉट यू टू बी अ गुड बॉय एंड सिट डाउन, अच्छे बच्चों की बात हो रही है यहाँ पर, क्यों अच्छे बच्चे नहीं हो जा रहे बेटा तुम, बैठ, समझाया जा रहा है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब तो लेकर के आना चाहिए। अब हेल्पिंग वर्ब देखिए यहाँ पर क्या होगा, सेंटेंस किसमें होगा, सिंपल प्रेजेंट में। व्हाई डोंट यू गो देयर, व्हाई डोंट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, मतलब ये सेंटेंस एकदम, मतलब ये रटा हुआ सेंटेंस है, इसमें तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी। जहां भी देखिए डोंट यू भी है, डोंट का यूज है, यही वाला सही जवाब होगा। ये देखिए
हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब का यूज करना चाहिए इन लोगों को, पता नहीं क्यों नहीं करते। हम तो कहते हैं क्वेश्चन सही करके इन लोगों को देना चाहिए, इतना गलत करके दे देते हैं। चलिए आगे देखते हैं, शी आर हैविंग। अब देखिए मैंने अभी फिर आपको समझाया, पढ़ते ही समझ में आता है शी के बाद आर लगाने का क्या मतलब है, आप बताइए। अब देखिए यही चीज देखिए, शी के बाद आर लगाने का क्या मतलब है। शी कैसा प्रोनाउन है, पहली चीज तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। कैसा प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। और दूसरी चीज सिंगुलर है, सिंगुलर। और मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, तो यहां पर सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। और दूसरी, शी इज हैविंग टू ब्रदर्स एंड 3 सिस्टर, क्या होता है, ये समझ में आया है, इसमें क्या खेला है। शी इज हैविंग, कंटिन्यूटी क्यों शो हो रही है यहाँ पर, पोजीशन शो होना चाहिए ना मेरे ख्याल से, आप लोग बताइए, पोजीशन शो होना चाहिए ना, अधिकार। तो मतलब ये बताया जाए यहाँ पर कि हाँ, आई हैव 2 ब्रदर्स एंड 3 सिस्टर्स, आई हैव 1 ब्रदर एंड 2 सिस्टर। अब हैविंग का मतलब कंटिन्यूटी शो करने की, किसी भी चीज, मतलब इस सेंटेंस में हमको तो कॉन्टिन्यूअस का दिखाना कोई मतलब ही नहीं बनता है। अब हैविंग, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, मान लीजिए मैं डिनर कर रहा हूँ, तो मैं बोलता हूँ आई एम हैविंग डिनर, मतलब मैं अभी कर रहा हूँ। अगर मैं खा लेता हूँ तो मैं क्या बोलता हूँ कि आई हैव हैड डिनर, मैं बोलता हूँ कि नहीं, मैं खा चुका हूँ, मतलब मैं बोलता हूँ। अब आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि मैं बोलता हूँ कि नहीं बोलता हूँ, बट आप लोग ये समझिए कि हैविंग का यूज आईएनजी जहां पर लग गया है, तो आईएनजी का मतलब ये होता है कि ये किसी भी वर्ब की कंटिन्यूटी को शो कर रहा है। लेकिन यहां पर सही सेंटेंस क्या होगा, यहां पर होगा शी हैज, यहां पोजीशन शो होगा कि उसके 2 भाई और कितनी 3 बहन है, तो शी हैज 2 ब्रदर्स, शी हैज 2 ब्रदर्स एंड 3 सिस्टर्स। शी हैज 2 ब्रदर्स एंड 3 सिस्टर, तो अब देखिए कहां पर है, शी हैज 2 ब्रदर्स, शी हैज, और हैज के बाद यहां पर जो है हैविंग, आर हैविंग पार्ट में है, आर हैविंग हटा करके यहां पर हैज, ठीक है, ठीक है, सही है, शी हैज 2 ब्रदर्स एंड 3 सिस्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, आखिरी क्वेश्चन, जैसा कि 7 करोड़ का होता है, आप लोगों को पता होगा, तैयार रहिएगा आखिरी क्वेश्चन। यू हैव नॉट शोड एनी इंप्रूवमेंट इन योर हैंड राइटिंग, भैया क्यों नहीं दिखा रहे हो, कुछ तो दिखाओ, हैंड राइटिंग अपनी सही करो। यू हैव नॉट शोड, पहली बात तो शोड की जगह वर्ब की थर्ड हैव आया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस शो हो रहा है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आप ये बताइए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि यहां पर हैव के बाद कौन सी फॉर्म लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। हाँ लगाया है, कंफ्यूज किया है, क्योंकि लोग जान रहे हैं कि ईडी लगा दोगे कि वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगी ना, समझ रहे हैं ना, जैसे मैंने लिख दिया लुक्ड, तो यहां पर लोग समझते, ये लोगों के दिमाग में है कि ईडी लगा मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म हुई, तो और क्या करेंगे, यहां पर छोड़ करके और कहीं देखेंगे कहां पर गलती है। लेकिन ये नहीं पता है कि कुछ ऐसी वर्ब होती हैं, आप लोग पढ़े होंगे, वीक वर्ब, स्ट्रॉन्ग वर्ब पढ़े होंगे, तो यहां पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि शोड कोई वर्ब नहीं है, शोड की जगह यहां पर शोन होना चाहिए, शोड की जगह पर क्या होना चाहिए, शोन होना चाहिए। तो यहां पर क्या लग जाएगा, यू हैव नॉट शोन, यू हैव नॉट शोन, यू हैव नॉट शोन, हैव नॉट शोन, डी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, शो शोट शोन, सेकंड, एसएससी सीपीओएसआई में पूछा गया क्वेश्चन, द वॉचमैन प्रिवेंट हिम फ्रॉम पार्किंग, प्रिवेंट के साथ देखिए एक चीज ये तो सही लगी है, जैसे प्रिवेंट के साथ जो, सॉरी, जैसे प्रिवेंट के साथ फ्रॉम का यूज है, ये तो सही है, इसको कोई गलत नहीं कहा सकता। लेकिन आप ये बताइए कि अप्रोच क्या होना चाहिए करने का, पहले आप ये बताइए, यहां पर वॉचमैन लिखा हुआ है, अब वॉचमैन का मतलब ये होगा कि ये सिंगुलर है। अब अगर हम इसको प्रेजेंट में शो करें, तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रेजेंट में यहां पर प्रिवेंट की जगह हम लोग किसका यूज करेंगे, प्रिवेंट की जगह हम लोग प्रिवेंट्स का यूज करेंगे। क्यों प्रिवेंट्स का यूज करेंगे, क्योंकि आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि जब वर्ब सिंगुलर रहती है, जब वर्ब यहां पर सिंगुलर, सॉरी, सब्जेक्ट जब हमारा सिंगुलर रहता है,
तो हमको ये पता है कि जो हमारी मेन वर्ब आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, वो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज होता है। किसका यूज होता है? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज होता है। आप लोगों को पता है, मैंने लास्ट वीडियो में ये चीज बताई है और इस पर बेसिस बहुत सारे क्वेश्चन थे। अब आप ये बताइए, या तो यहाँ प्रिवेंट्स होता तब तो ये सेंटेंस सही हो जाता, लेकिन प्रिवेंट्स जो होता है, मैंने आपको बताया कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है वो भी रूटीन को शो करता है। प्रेजेंट में रेगुलर रूटीन को और इरेगुलर रूटीन को शो करता है। अब द वॉचमैन प्रिवेंट हिम फ्रॉम पार्किंग हिज कार नियर द गेट। अब वो या तो एकदम बेहिया होगा, मतलब डेली डेली, या फिर रूटीन बना ले कि हाँ चलो डेली डेली मना करता है। तो कितना भी इंसान हो, अगर एक बार दो बार इंसान मना कर दिया तो वो हट जाता, नहीं लगाता है। तो यहां पर जाहिर सी बात है कि बात हो रही होगी कि मैंने उसको मना किया कि गेट के पास वो क्या करे कि कार को अपने पार्क ना करे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर ये प्रिवेंट की जगह पर प्रिवेंटेड का यूज हो जाएगा। किसका यूज हो जाएगा? प्रिवेंटेड का यूज हो जाएगा। ठीक है, तो प्रिवेंट्स हिम फ्रॉम पार्किंग, प्रिवेंटेड हिम टू पार्क, प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम पार्किंग, ये सही जवाब। आइए देख लेते हैं सही जवाब है कि नहीं है। सही जवाब। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डिड यू ब्रॉट योर ड्राइंग बुक्स द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स। देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन का है, लेकिन हम लोग बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे क्योंकि हम क्वेश्चन पढ़ते ही समझ गए हैं कि कौन से पार्ट में एरर है। अब ये बताइए, आप डिड लगाया और डिड के बाद आप लोगों को ये बहुत अच्छे से पता है कि डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और ये ब्रॉट का जो होता है वो ब्रॉट होता है ब्रिंग। वो छोटे बच्चे ऐसे नहीं बोलते, ब्रिंग ब्रिंग ब्रिंग, ब्रॉट ब्रॉट। तो अब आप ये बताइए कि यहां पर डिड के बाद क्या लगेगा? डिड के बाद ब्रिंग लगेगा, ब्रॉट। डिड के बाद क्या लगेगा? ब्रिंग लगेगा। तो यहां पर डिड यू ब्रिंग, डिड यू ब्रिंग, डिड यू ब्रिंग, डिड यू ब्रिंग योर ड्राइंग बुक्स द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स। एक और क्वेश्चन देखिए, आप लोग कमेंट में करके बताइएगा कि यहां पर बुक्स का यूज क्यों किया है। मैं ये चीज पूछ रहा हूं आप लोगों से, ड्राइंग बुक भी तो हो सकता था, यहां पर बुक्स का यूज क्यों किया है? जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जो भी एस्पिरेंट वीडियो को देख रहे हैं, बहुत ही छोटा सा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाएगा। कमेंट सेक्शन पे बताइएगा कि क्यों बुक्स का यूज किया गया है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? डिड यू ब्रिंग का यूज होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? द न्यूज रिपोर्टेड दैट द पुलिस हैव कैच्ड। अब देखिए फिर वही गलती। बताइए कैच्ड कभी पढ़े हैं आप? कैच्ड होता है, हम तो नहीं पढ़े। ईडी मतलब कुछ भी ईडी लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म बना, तो ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा। हमने भैया ये पढ़ा है, कैच का जो वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने पढ़ी है वो हमने पढ़ी है कॉट। कॉट क्रिकेट में भी होता है, कैच पकड़ लेता है, बोलता है कॉट। तो अब यहां पर पुलिस हैव क्या हो जाएगा? कॉट। क्या हो जाएगा? कॉट हो जाएगा। तो यह सही जवाब क्या है? पुलिस हैव कॉट द गिल्टी, हैव कॉट द गिल्टी। अजीत हैज बीन प्लेड ब्रिज सिंस 2017। अच्छा अच्छा, ये बात, इतना कठिन क्वेश्चन सीबीएसई में। हैज बीन प्लेड ब्रिज सिंस 2000, देखिए टाइम भी दिया गया है और हैज बीन का यूज हुआ है, मतलब हैज, और सेंटेंस क्या है? अजीत यहां पर क्या है? मेन सब्जेक्ट है, तो सेंटेंस तो पैसिव वॉइस में है नहीं, पैसिव वॉइस में है नहीं, डायरेक्ट एकदम सिंपल सेंटेंस है। और प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होना चाहिए, मतलब पीपीसी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होना चाहिए। और उसमें हमेशा क्या लगता है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लेइंग हो जाएगा। तो अब देखिए क्या हो जाएगा? हैज बीन प्लेइंग ब्रिज सिंस 2017। कौन सा क्वेश्चन नंबर 23? इसके बाद, मतलब ये तो सेकंड लास्ट, इसके बाद वाला, उसके बाद 7 करोड़ का क्वेश्चन है। अब देखिए फिर भाई, देखिए वही चीज आई है, ये तो आप लोगों को पता होगा कि हैड क्लास, हैड क्लॉज से जब भी इफ के पार्ट में, अगर इफ क्लॉज के में अगर हैड लगती है, तो यहां पर क्या होता है कि आने वाले जो अगला जो पार्ट होता है, जो हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, उसमें क्या वुड प्लस हैव का यूज होता है। किसका? मैंने आप लोगों को बताया, वुड हैव का यूज होता है और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, क्योंकि यहाँ पर हैव का यूज किया जाता है। अब आप बताइए, अगर यहाँ पर इफ आई हैड लगता है तो, सॉरी, ये और ये एलिप्सिस, देखिए इसको क्या बोलते हैं आप लोगों को पता है? ये भी कमेंट बॉक्स में आप बताइए, कमेंट बॉक्स में, कि ये जो ऐसे लगा दिया हमने, इफ आई हैड प्लस उसके बाद ये
लोग बोलते हैं डॉट 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 डॉट, बूंदी 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 बूंदी, तो इसको आप लोग बताइएगा क्या बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश कमेंट सेक्शन में इसको इसको भी बताइएगा। अब देखिए इफ आई हैड प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर लगेगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इफ आई हैड बीन देयर आई वुड श्योरली सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर यू, आई वुड श्योरली सॉल्व, आई वुड श्योरली हैव सॉल्व, ये सही जवाब होगा। ये देखिए यही चीज यहाँ पर दिया गया है, आप लोग पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25वां क्वेश्चन, 7 करोड़ का क्वेश्चन है। द फ्लड्स दिस ईयर कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज टू द क्रॉप्स। CPUSI टीयर 2 27 सितंबर 2019, 3 से 5 की शिफ्ट, 7 करोड़ का क्वेश्चन है। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अब आप लोग इसमें एरर बताइए कहां होगा। द फ्लड्स, बाढ़, दिस ईयर कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज टू द क्रॉप्स। अब आप ये बताइए कि क्वेश्चन के थोड़ा सा एक्सप्रेशन को समझिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि इस साल जो बाढ़ आई थी वो काफी, मतलब लॉट ऑफ डैमेज टू द क्रॉप, जो फसलों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाई है। अब आप ये बताइए, अभी बाढ़ आई और रिसेंटली बाढ़ खत्म हो गई, और मैं एक लोगों से मिला और मैंने उनसे बोला कि यार अभी बाढ़ आई थी और फसलों को काफी नुकसान हो गया, बहुत ही काफी नुकसान पहुंचा दिया। तो पहली चीज तो एक चीज ये क्लियर हो गई कि जो वर्क है, मतलब जो बाढ़ का काम था, मतलब जो फ्लड का काम था, फ्लड्स का जो काम था वो तो उसने कर दिया, वो तो कर दिया उसने, उसको जो करना तो कर दिया और करके चली गई। तो अब ये बताइए कि सेंटेंस जो बन गया वो हमारा पास्ट हो गया। अब ये बताइए लेकिन जो रिसेंटली, जब वो बाढ़ जो है वो अभी रिसेंटली नुकसान पहुंचा करके गई है, तो जब रिसेंट में कोई काम खत्म होता है तो हम उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। बताइए सही है कि नहीं, सही बोल रहे हैं कि नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। और जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे तो द फ्लड दिस ईयर कॉज की जगह हैव कॉज्ड हो जाएगा, a lot of damage to the crops। तो आइए देखते हैं ये फिर से 7 करोड़ का क्वेश्चन ये सही होता है कि नहीं। have caused, जीत गए 7 करोड़ फिर से, पिछली बार भी जीत गए, टोटल 14 करोड़ रुपए हो गए। ठीक है, सबमिट करते हैं यहाँ पर। आज फिर हम लोगों ने देखा टॉप 25 क्वेश्चंस, वो भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट के। करेक्ट 25, इनकरेक्ट 0। ये देखिए मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था कि बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है, एक्सपीरियंस काफी अच्छा होता है जब भी आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं एग्जाम से पहले, वो एग्जाम वाली फीलिंग आती है। और 25 क्वेश्चन सही और 0 इनकरेक्ट हैं। तो मैं आप लोगों से यही बोलूंगा कि आप लोग भी YCT पब्लिकेशन यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो ऑफिशियल जो एप्लीकेशन है जिसका नाम है YCT एग्जाम प्रिपरेशन ऐप, उस पर जाइए, प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कीजिए और उसका जो सब्सक्रिप्शन है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, अफोर्डेबल प्राइस में वो सब्सक्रिप्शन आप खरीद सकते हैं। 299, 399, वो सिर्फ और सिर्फ आपका जो है वो 299 का है, 399 का है और 499 का है। 499 में ये आपको 12 मंथ्स का है, मतलब 1 साल के लिए। 399 का जो आपका 6 मंथ्स के लिए है और 299 का वो 3 मंथ्स के लिए है। तो आप लोग जल्दी से सब्सक्रिप्शन लीजिए और इसी तरीके से आप लोग yctpublication.com पर जाकर के, जिस तरीके से आप लोग पेपर में एग्जाम में एग्जाम देते हैं, उसी तरीके से आप लोग एग्जाम के पहले yctpublication.com पर लॉगिन करके, उसी सेम लॉगिन आईडी से लॉगिन करके आप लोग एग्जाम दीजिए और अपने तैयारी को बहुत ही खूबसूरत बनाइए, अपनी तैयारी को। और उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा और कैसा लगता है हमारे पढ़ाने का तरीका, और या फिर जो यूथ कंपटीशन टाइम्स की जितनी भी टीम है वो जो पढ़ा रही है, तरीका कैसा लगता है और आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हमें आप लोगों के कमेंट के थ्रू उसका इंतजार रहता है। तो आप लोग बिल्कुल कमेंट करिए और फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। थैंक यू, गुड बाय, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ सेल्फ। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।